नाज़रीन 1914 से 1918 तक पहली जंग अजीम हुई, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। इसको अजीम जंग तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जंग कोई भी अजीम नहीं होती। ये कैसी जंग थी जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। 2 करोड़ में से 1 करोड़ आम सिविलियन था और 1 करोड़ से ज्यादा फौजी मारे गए। आफ्टर ऑल फौजी भी तो इंसान है ना। 2 करोड़ इंसान मारे जाएं और उनको हम जंग अजीम अव्वल कैसे कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद अवान। पहले पार्ट में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार के कुछ रीजंस बताए थे। आज हम कुछ और रीजंस बताएंगे कि क्या वजह थी कि पहली जंग क्यों हुई। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला यूरोप में उस वक्त जो था वो नियर ईस्टर्न यूरोप का था, यानी बोस्निया, सर्बिया, हरकजीना, जो बाद में यूगोस्लाविया भी बना, जिसको बल्कान स्टेट्स कहा जाता है। उस वक्त उनका ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पर हम एक यूगोस्लाविया बनाएं। यूगो का मतलब होता है ईस्टर्न, यानी कि यूरोप के ईस्ट का जो इलाका था वहां पर हम एक यूगोस्लाविया स्लेविक नस्ल का अपना एक स्टेट बनाए। वो बन भी गया, लेकिन बनने के बाद जल्द ही वो टूट भी गया। 1996-7 में बल्कान स्टेट आपस में उनकी जंग शुरू हो गई और वो जो पहली जंग अजीम के बाद यूगोस्लाविया बना, फिर वो टूट भी गया। क्या वजह थी? क्यों स्लेव चाहते थे कि हमारा यूगोस्लाविया बने? बेसिकली इस इलाके पर तुर्की का कंट्रोल था और तुर्की की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बहुत मेल थी, यानी कि अच्छी नहीं थी। तो ये बोस्निया, सर्बिया, हरकजीना जो थे, ये तुर्कों से तंग आ चुके थे, क्योंकि उनके इंतजामी मामलात अच्छे नहीं चला रहे थे। लिहाजा उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा यहाँ पर एक अलग मुल्क बनाया जाए। वहां पर मैसिडोनिया एक ऐसा इलाका था जहां पर सर्बिया, बोस्निया और ग्रीक्स, ये तीनों चाहते थे कि इस पर हमारा कंट्रोल हो। मैसिडोनिया एक मिक्स पॉपुलेशन का इलाका था जहां पर बहुत सी नस्लों के लोग इकट्ठे थे, लेकिन 1908 के बाद रशिया ने सर्बिया का साथ देना शुरू कर दिया और 1912 में फिर बल्कान की जंग शुरू हो गई और उस जंग में भी ये इलाका काफी तवज्जो का मरकज बन गया। 1878 में बोस्निया और हरकजीना, ये 2 इलाके जो थे ये ऑस्ट्रिया हंगरी को दिए गए, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी को ये कहा गया कि आप इन पर हुकूमत कर सकते हैं, इनको ऑक्युपाई तो कर सकते हैं, लेकिन इनको अनेक्स नहीं कर सकते, यानी अपने साथ नहीं मिला सकते। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1908 में बोस्निया हरकजीना दोनों सूबों को अपने साथ मिला लिया, जिसके बाद यूरोप में टेंशन मजीद बढ़ गई। सर्बिया के साथ रशिया हो गया। जब रशिया ने सर्बिया का साथ देना शुरू कर दिया तो फिर 1912 में जो जंग हुई, उस जंग में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार का रूप धार लिया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इमीडिएट काज जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का बना वो यह था, हंगरी का प्रिंस जो था उसने सराजीवो का विजिट किया और सराजीवो के विजिट के दौरान उसको कत्ल कर दिया गया। वजह क्या बनी? प्रिंस जब सराजीवो के इलाके में गया तो वो दिन था जब 1389 में कोसोवो की जंग हुई और उस कोसोवो की जंग में तुर्की ने सराजीवो का कंट्रोल हासिल कर लिया और यूं सराजीवो तो खिलाफत उस्मानिया के अंदर चला गया। तो इस दिन को सराजीवो वाले जो थे वो एक ब्लैक डे के तौर पर मनाते थे। तो उसी दिन फ्रेडरिक जो था वो भी सराजीवो का विजिट करने चला गया, लेकिन विजिट के दौरान उस पर अटैक हुआ। किसी शख्स ने उस पर एक बम फेंका उसकी गाड़ी पर, लेकिन बम
गाड़ी को हिट करने के बाद दूर जाकर गिरा, जिसके पास 19 लोग जख्मी हो गए, लेकिन फ्रेडरिक और उसकी बीवी दोनों बच गए। कुछ अरसे के बाद वो भूलकर किसी और रास्ते पर चले गए और 19 साल लड़के ने उनकी गाड़ी को हिट किया और दोनों को मार दिया। जब ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंस मारा गया तो फिर सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के दरमियान जंग जो थी वो तकरीबन शुरू हो चुकी थी। ये सबसे बड़ा इमीडिएट काज जो था वो प्रिंस फ्रेडरिक और उसकी बीवी की डेथ थी, जिसने एक मौत ने तकरीबन 2 करोड़ लोगों को मौत के मुंह में घसीट लिया। He who succeed is never in the wrong। एक पर्शियन कहावत थी जिसको जर्मन ने बड़ा प्रोपोगेट किया। वो कहते थे, जर्मन वाले कहते थे कि वार सबसे बड़ी लॉजिक। उनकी इस चीज पर बिलीव करते थे कि यंग जनरेशन जो है उसको जंग लड़नी चाहिए और विक्ट्री वाज आइडेंटिफाई विद मोरालिटी। ये जर्मन वालों का फलसफा था कि हम जितनी जंग लड़ेंगे, जितनी जंग करेंगे, हमारी कौम उतना ही ऊपर जाएगी, हम इस लिहाज से एक सुपर ताकत बन जाएंगे। लिहाजा उन्होंने इसको प्रोपोगेट किया। इसके अलावा उस जमाने में कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं था, कोई इंटरनेशनल फोर्स नहीं थी, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं था कि अगर कोई रियासत किसी की वायलेशन करती है तो उसके साथ किस तरह निपटा जाएगा। 1899 से लेकर 1907 तक हेग कॉन्फ्रेंस ने बहुत से आर्टिकल बनाए, नाफज किए, कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन उसका कोई असर ना हो। कोई रियासत उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। यहां तक कि इटली जो ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, एक तरफ तो वो जर्मन और ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ उनका इत्तेहादी था, लेकिन दूसरी तरफ उसने फ्रांस के साथ भी एक इत्तेहाद किया और 1907 में उसने फ्रांस बरतानिया के साथ भी एक माहिदा कर लिया। इसके अलावा इटली का एक इलाका था ट्रेंटिनो, जो कि कुछ अरसा पहले उससे छीना गया था और इटली की ये ख्वाहिश थी कि अपना ये इलाका किसी न किसी तरह वापस लिया जाए। लिहाजा जर्मन और इटली इन 2 रियासतों के अंदर जंग करने की बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश थी। उन्होंने अपनी नई नस्ल को भी तैयार किया कि जंग, तमाम मसाइल का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जंग में ही है। लिहाजा आफ्टर ऑल पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हो गई और 1918 तक जारी रही और तकरीबन ये पूरी दुनिया में, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह पर ये लड़ी। अब ये जंग तो जारी हो गई, लेकिन जंग के कुछ असरात भी होते हैं जो कि सदियों तक रहते हैं। हर जंग के कुछ पॉजिटिव असरात होते हैं और कुछ नेगेटिव। इस तरह इस जंग में भी सबसे पहला और बड़ा असर ये हुआ कि औरतों को काफी हद तक आजादी मिली। कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी ये फर्स्ट स्टेप था फॉर द एमेंसिपेशन फॉर वुमेन। औरतों को काफी आजादी मिल गई। जब मर्द जंगों में मुब्तला थी तो औरतों ने घरों से बाहर निकलकर बाहर के काम शुरू किए। औरतें नर्सें बनना शुरू हो गई, यहाँ तक कि औरतें फौज में भर्ती होना शुरू हो गई। हॉस्पिटलों का सारा निजाम जो थी वो औरतों ने चलाना शुरू कर दिया। बैंकिंग सेक्टर औरतों ने संभाल लिया। तो लिहाजा इसका एक बड़ा असर ये हुआ कि औरतों को काफी आजादी मिल गई। इसका एक बड़ा असर ये बरतानिया में हुआ कि बरतानिया में लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी 2 थी, लेकिन पहली जंग अजीम के बाद यह असर हुआ कि लिबरल पार्टी की जगह लेबर पार्टी ने ले ली। उसके बाद तकरीबन लिबरल पार्टी जो है वो खत्म ही होगी या ना होने के बराबर है। आज कल के इलेक्शन में भी लिबरल पार्टी मुश्किल से डबल फिगर में जाती है। इकोनॉमिक्स क्राइसिस पूरी दुनिया में आ गया। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट गिर गई, फूड की शॉर्टेज हो गई। एक
पॉजिटिव पॉइंट इस जंग का ये हुआ कि पहले औरतों को वोट देने का हक हासिल नहीं था, लेकिन 1918 में जो पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ, उस एक्ट के बाद औरत की उम्र अगर 31 साल हो जाती तो उसको वोट कास्ट करने का हक मिल गया, और मर्द की उम्र 21 साल हो गई तो वो अपना वोट कास्ट कर सकता था। लिहाजा जहां इस जंग ने मनफी इफेक्ट किए, वहां पर कुछ पॉजिटिव भी किए, और उसके बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो लीग ऑफ नेशन बन गई। ऑफ कोर्स 1918 से लेकर 1939 तक लीग ऑफ नेशन ने कोई खास डेवलपमेंट नहीं की, लेकिन लीग ऑफ नेशन जब नाकाम हुई तो दूसरी जंग अजीम हुई। दूसरी जंग अजीम के बाद यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा बन गया, तो अक़वाम मुत्तहिदा जो था वो लीग ऑफ नेशन की कंटिन्यूशन थी। नाज़रीन, ये थी हमारा व्लॉग, उम्मीद है पसंद आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। खुदा